धारवाला के पुरसकून गांव में बच्चों को हमेशा ये नसीहत की जाती थी कि सूरज डूबने के बाद कभी भी चांदनी पहाड़ी पर ना खेलें। पहाड़ी पर पुराने बरगद के दरख्त छाए हुए थे और अक्सर इनके साए से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक बंदर रहता है, चालाक, शरारती और हद से ज़्यादा तजस्सुस रखने वाला। 12 साल आरिफ इन चीज़ों से बहुत डरता था। उसके दोस्त हमेशा उसकी डरपोकी का मजाक उड़ाते, लेकिन उसने खुद को बहादुर साबित करने के लिए उसने एक शाम चांदनी पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान नारंगी हो गया, परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगे और झींगर चहकने लगे। पहाड़ी की चोटी पर आरिफ को बंदर नजर आया। वो छोटा सा था, मगर इसकी आंखें सुनहरी थीं, जो मध्यम रोशनी में भी चमक रही थीं। बंदर ने सर को टेढ़ा किया और एक अजीब सी मुस्कुराहट दी, बिल्कुल इंसान की तरह। देखा, दोस्तों ने कहा, डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन फिर इसने अनोखा मंजर देखा। बंदर का साया ज़मीन पर बहुत बड़ा था, इसके नन्हे जिस्म से भी कहीं ज़्यादा। बंदर चीखने की आवाज़ निकालता हुआ एक चट्टान पर जा चढ़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई और दरख्तों के पीछे से चांद निकल आया। हर चीज़ को चांदनी में नहला रहा था। फिर एकदम बंदर का जिस्म फैलने लगा। इसके बाजू लंबे होते गए, जिस्म चौड़ा होता गया और दांत तेज और खौफनाक। लम्हों में वो नन्हा सा बंदर एक देवहिकल बंदर बन गया, जो दरख्तों से भी ऊंचा था। इसकी धाड़ ने शाखों को हिला दिया और परिंदे चीखते हुए आसमान की तरफ उड़ गए। आरिफ के कदम ज़मीन में जम गए। देवहिकल बंदर की सुनहरी आंखें लालटेन की तरह चमक रही थीं। इसने अपना एक भारी कदम ज़मीन पर मारा तो ज़मीन कांप गई। लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? उसकी गरजती हुई आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ बंदर की नहीं थी, बल्कि यूँ लगता था जैसे पूरी पहाड़ी बोल रही हो। आरिफ के घुटने कांपने लगे। मैंने तुम्हें तंग करने का इरादा नहीं किया था। बंदर झुक के करीब आया। इसकी सांस गर्म और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। हर पूरे चांद की तरह रात में मेरा जिस्म बढ़ता है। हर पूरे चांद पर मैं इस पहाड़ी की रखवाली करता हूँ। जो इन कहानियों का मजाक उड़ाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। आरिफ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे बुजुर्गों की वो नसीहत याद आई, कभी भी सूरज डूबने के बाद चांदनी पहाड़ी पर मत रुकना। वो नाफरमानी कर चुका था और अब फंस गया था। फौरन उसने अपने बस्ते से एक केला निकाला, जो वो बतौर नाश्ते के लाया था। कांपते हाथों से उसने केला आगे बढ़ाया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बंदर ने करीब आकर सूंघा और फिर दरख्त की शाखों जितनी बड़ी उंगलियों से केला छीन लिया। लम्हा भर को उसकी आंखों की चमक नरम पड़ गई। उसने एहतियात से छिलका उतारा और एक ही निवाले में पूरा केला खा गया। फिर आरिफ ने हैरत से देखा कि वो दोबारा सिकुड़ने लगा। उसका देवहिकल जिस्म मुड़ते सिकुड़ गया और चंद लम्हों बाद वो फिर एक आम सा छोटा बंदर रह गया। बंदर उछल के दरख्त की शाख पर जा बैठा और उसकी तरफ चीख कर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, लड़के, आज तुम खुश नसीब हो। आरिफ ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। वो पूरी ताकत से पहाड़ी से नीचे भागा और सीधा गांव की हिफाजत में पहुंच कर रुका। उस रात के बाद उसने कभी पुरानी कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया, और जब भी पूरा चांद चमकता और अपनी रोशनी से चांदनी पहाड़ी को नहलाता, आरिफ उस पहाड़ी से बहुत दूर रहता, क्योंकि उसे मालूम था कि कहीं ऊपर वो बंदर मौजूद है, तैयार के दोबारा देवहिकल पहरेदार में बदल जाए।